नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको पंच केदार में से द्वितीय केदार श्री मद्द महेश्वर की यात्रा पर लेकर चल रहे हैं। मद्द महेश्वर भगवान केदार का द्वितीय भाग है। यहाँ जाने के लिए आपको वही रास्ता लेना है जो आप ऋषिकेश से केदारनाथ के लिए जहाँ पर जाते हैं। केदारनाथ की तरफ जाते समय रास्ते में एक टर्न आता है जहाँ से हम केदारनाथ के लिए रास्ता कटता है। लेफ़्ट टर्न जाके केदारनाथ आता है और हम सीधे जब जाते हैं तो वो रास्ता बद्रीनाथ के लिए जाता है। यानी कि जिस रास्ते से केदारनाथ से आप बद्रीनाथ जाते हैं वही रास्ता हमें लेना है। ये लेफ़्ट रास्ता जहाँ पर गाड़ियाँ जा रही हैं ये केदारनाथ को जाता है, हमें सीधा जाना है। सीधा रास्ता हमारा बद्रीनाथ के लिए जाता है। बद्रीनाथ की तरफ जाते समय लगभग 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद एक जगह आती है ऊखीमठ। ऊखीमठ वही जगह है जहाँ पर सर्दियों में भगवान केदारनाथ की डोली आती है। ऊखीमठ से ही हमारा रास्ता श्री मद्द महेश्वर के लिए कटता है। 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ आपको बोर्ड दिखाई देगा, ऊखीमठ 0.5 किलोमीटर, जबकि मद्द महेश्वर मंदिर 40 किलोमीटर है। सीधा अगर जाएंगे हम तो रास्ते में चौपटा आ जाएगा, हमें यहाँ से लेफ़्ट टर्न करना है। लेफ़्ट टर्न करते ही यहाँ पर एक हमें बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई देगा जहाँ पर श्री मद्द महेश्वर महादेव लिखा हुआ आपको नज़र आएगा। इसे आप मद्द महेश्वर के प्रवेश द्वार भी कह सकते हैं। जब आप प्रवेश द्वार में प्रवेश करते हैं तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर ऊखीमठ आ जाता है। ऊखीमठ में अच्छा खासा बाजार है, यहाँ से आप अपनी ज़रूरत का सामान खरीद सकते हैं ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। ऊखीमठ ख़त्म होने के बाद प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से दूर तक पहाड़ की चोटियों पर बर्फ़ आपको नज़र आ जाएगी। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर चलने के बाद इसके बाद रास्ता बहुत ख़राब शुरू हो जाता है। ये ख़राब रास्ता तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर का है। यहाँ पर आपको संभल कर चलना पड़ेगा। जब आप मद्द महेश्वर पहुँच जाते हैं तो आपको रोड पर ही गाड़ी और बाइक खड़ी हुई मिल जाएंगी। यहीं पर आपको अपनी गाड़ी या बाइक पार्क करनी है। यहाँ कोई अलग से पार्किंग व्यवस्था नहीं है, सभी लोग यहीं पर गाड़ी खड़ी करते हैं। इसके बाद आप यहीं से अपनी चढ़ाई प्रारंभ कर देते हैं। सबसे पहले आपको बोर्ड दिखाई देता है श्री मद्द महेश्वर पैदल मार्ग। यहाँ से आपको नीचे की तरफ जाना है। एक रास्ता ऊपर की तरफ से जा रहा है लेकिन आपकी शुरुआत जो चढ़ाई की होती है वो नीचे की तरफ से होती है। शुरुआत में लगभग 2 से 3 किलोमीटर इस तरह से ही नीचे ढलान है। दोस्तों, ये 2 से 3 किलोमीटर ढलान ज़रूर है लेकिन आते हुए यही आपको बहुत भारी दिखाई देता है क्योंकि ये हमारी चढ़ाई मानी जाती है। यहाँ पर अब नीचे उतरने के बाद एक बोर्ड दिखाई देता है अमतौली धार का। यहाँ से गोंडार लगभग 4.25 किलोमीटर पड़ता है और मद्द महेश्वर लगभग 14.5 किलोमीटर पड़ता है। गोंडार ऐसी पहली जगह है जहाँ पर आप रुककर चाय पानी पी सकते हैं। वहाँ पर व्यवस्था आपकी रुकने की भी हो सकती है। थोड़ी दूर चलने के बाद यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर झरना आता है। कुछ लोग आपको नहाते हुए ज़रूर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें क्योंकि पहाड़ का जो पानी है वो बहुत प्रेशर से आता है। नहाने की गलती बिल्कुल ना करें। 4 किलोमीटर चलने के बाद सबसे पहला स्टॉपेज गोंडार आता है। गोंडार अच्छा बड़ा गांव है। यहाँ पर आपकी व्यवस्था रुकने की भी हो सकती है। अगर आप लेट चढ़ाई शुरू करते हैं तो अगर रात यहीं हो जाती है तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। रास्ते में जगह जगह आपको रुकने की व्यवस्था और चाय पानी की व्यवस्था आराम से मिल जाएगी। कोई भी समस्या आपको पूरी चढ़ाई में नहीं आएगी। गोंडार से लगभग चढ़ाई शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं एक तरफ नदी बह रही है और दूसरी तरफ पहाड़ की चढ़ाई हमको चढ़नी है।
गोंडार से आगे चलने के बाद हमारा एक दूसरा स्टॉपेज आता है बनतौली। बनतौली भी इसी तरह से जिस तरह से गोंडार है, यहाँ पर भी व्यवस्था रुकने की है। गोंडार लेकिन अच्छा बड़ा गांव है। बनतौली में इतनी व्यवस्था नहीं मिल पाती है जितनी हमें गोंडार में मिल जाती है। बनतौली के बाद अगला स्टॉपेज कुछ दूर चलने के बाद लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर जब हम चलते हैं, उसके बाद हमारा अगला स्टॉपेज आता है रुकने के लिए। यहाँ पर भी आप थोड़ी देर रुककर चाय पानी पी सकते हैं। खड्डरा। खड्डरा के बाद आपकी चढ़ाई जो कि तो उसी तरह से होनी है जिस तरह से अभी तक हमने चढ़ाई करी है। अगर रात आपको खड्डरा में हो जाती है तो यहाँ पर आप रुक सकते हैं। पूरे रास्ते रुकने की व्यवस्था में सिर्फ़ और सिर्फ 200 से 250 रुपये पर हेड यहाँ पर लेते हैं रुकने के लिए, और लगभग 120 से 130 रुपये एक जने का खाना खिलाते हैं पेट भर के। तो रुकना ऐसा कोई बहुत महंगा नहीं है। इसके बाद आता है नानू। नानू के बाद मध्य महेश्वर 5.5 किलोमीटर पड़ता है। दोस्तों, नानू ही वो ऐसी जगह है जिसके बाद खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। जैसी आपने अभी तक चढ़ाई करी है, इससे डबल मेहनत आपको अगली चढ़ाई चढ़ने में करनी पड़ेगी। नानू से आपके पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए बिल्कुल साफ नज़र आते हैं। नानू से पैदल की चढ़ाई बहुत कठिन हो जाती है, इसलिए आप कोशिश करें हर 100 मीटर के बाद थोड़ी देर बैठ जाएं। इसके बाद मौखंबा आता है। मैखंबा भी नानू से लगभग 1 किलोमीटर के बाद आ जाता है। मैखंबा है, नानू है, गोंडार है, यहाँ पर सब जगह रुकने की व्यवस्था है। अगर आपको चढ़ाई चढ़ते हुए कहीं भी रात हो जाती है तो आप कहीं भी रुक सकते हैं। चढ़ाई पूरी करने के बाद आप भगवान मध्य महेश्वर के द्वार पहुंच जाते हैं। सामने ही आपको भगवान मध्य महेश्वर का मंदिर नजर आ रहा है। दोस्तों, चढ़ाई चढ़ते समय साथ में रेनकोट ले जाना ना भूलें, क्योंकि ऊपर पहाड़ में लगभग रोज ही बारिश हो जाती है। रेनकोट की आपको ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, इसलिए रेनकोट ज़रूर रख लें। तो चलिए भगवान मध्य महेश्वर के दर्शन करने के लिए चलते हैं। दोस्तों, यहाँ जो जल की धारा आप देख रहे हैं, इसको छूना मना है, क्योंकि इसी जल से भगवान मध्य महेश्वर का अभिषेक होता है। मंदिर के पीछे 2 छोटे छोटे मंदिर हैं,
पहला मंदिर भगवान शंकर और पार्वती जी का है। यहाँ दोनों की मूर्तियाँ इस तरीके से हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। दूसरा मंदिर पार्वती जी का मंदिर है, यह भी बहुत सुंदर है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।